बहुत कम है, इससे कुछ ज्यादा होना चाहिए था। तुम कातिल हो मेरे बेटे की। और जब डेनिस तुम्हें उसके साथ देखेगा तो वो शायद खुद ही पीछे हट जाएगा, समझे? ये बहुत अहम है। वो अम्मी हरगिज नहीं हो सकती, क्योंकि जो भाग रहा था उसका कद लंबा था। मैं अपनी बेटी को हर हाल में लेकर जाऊंगी। हाँ, चली जाना, लेकिन जाने से पहले हमारी शादी की गवाह बन के जाना। देखो, मैं इस औरत को अपनी बीवी कबूल करता हूँ और तुम मुझे अपना शौहर। कबूल करती हूँ। कर लिया? एलिफ बेटी, क्या हुआ दिला आपा? तुमसे कोई मिलने आया है। अच्छा आप जाएं, मैं अभी आती हूँ। अच्छा बेटा। आप यहाँ क्या लेने आए हैं? बात करने आया हूं तुमसे। अगर ये कहने आए हैं कि मैं पुलिस को ना बताऊं तो बिला वजह आपने जहमत की है। मैं नहीं बताऊंगी, सिर्फ डेनिस की रूह के लिए। प्रॉब्लम ये नहीं, असल में मैं माफी मांगने आया हूं तुमसे, अपनी बीवी की गलती पर जो उसने किया। मुझे यकीन है तुम उसे भूल जाओगी। डेनिस के लिए तो माफ करोगी? क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? मैं समझ सकता हूं, अब बस करो। बताओ मैं क्या करूं? वो मेरा भी बेटा था एलिफ। शनाए टूट चुकी है, डेनिस की मौत को कबूल नहीं कर रही। प्लीज मेरी मदद करो। यकीन करें, मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती उन्हें। मैं कभी भी पुलिस के पास नहीं जाऊंगी। ये बातें मैंने सिर्फ उन्हें डराने के लिए की हैं। अब सब क्लियर हो गया ना? असल मसला तो ये है, उस शख्स को ढूंढना जरूरी है। तुम्हें अगर किसी पर शक है तो बताओ। बिना सोचे मैं कुछ नहीं कह सकती। शनाए ने तो नहीं किया है ना? देखो बेटी, हम डेनिस के मरने के बाद मिले थे और मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि कुदरत कमांडर के साथ भी हिसाब चुकाना है मुझे। और यह भी पता है कि कोई ऐसी बात जरूर है, कुदरत कमांडर तुम लोगों को पसंद नहीं करता। ऐसा क्यों है? क्या आप जानते हैं कुछ? बताया नहीं। मेरे ख्याल में शायद तुम्हारी फैमिली के साथ कुदरत कमांडर का जरूर कोई ताल्लुक है, जरूर कोई राज है। तुम जानने की कोशिश करो। इतनी हिम्मत उसकी के मेरे मना करने पर भी एग्जाम लेने चली गई। इसका क्या मतलब है? उसने जिद क्यों की? मेरे ख्याल में हमें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भाई। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि क्या करना है। साले साहिबा जब यूनिवर्सिटी वापस आएंगी तो उन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मुझे तो अभी से खुशी हो रही है। लड़कियां भी बहुत खुश हैं
कि चलो अब हम भी आराम से एग्जाम दे पाएंगी दूसरों की तरह। अभी दूसरे सब्जेक्ट्स के पेपर भी बाकी हैं और वो टीचर उन्हें स्कार्फ के साथ क्लास में दाखिल नहीं होने देंगे। हाँ, एक और बात बताऊं, वो जो लड़की है ना, कौन? एलिफ, आइंदा कभी भी मेरे सामने उसका जिक्र मत करना। अच्छा ठीक है। वो आज इजाजत लेने मेरे पास आई थी। उसके हाथ में बैंडेज बंधी थी। गोली मारी है किसी ने। गोली मार दी? जी हाँ, किसी ने गोली मारी है पीछे से उसे। असल में हैरान होने वाली बात नहीं है। ऐसा कौन कर सकता है? वो जरूर माफिया के लिए काम करती होगी और कोई पुराना हिसाब होगा, इसीलिए ये हादसा हुआ है। ऐसे कामों का ऐसा ही अंजाम होता है। जी हर चीज हो सकती है। वैसे भी इसके इर्द गिर्द अजीब लोग होते हैं और इंसाफ भी तो कोई चीज होती है ना। वैसे भी डेनिस की मौत की भी यही जिम्मेदार है। देखें, अब इसे कोई मारना चाहता है। आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारे साथ? डेनिस तुम्हारी वजह से गया है। डेनिस चला गया है। उसे कौन गोली मार सकता है? और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि कुदरत कमांडर के साथ भी हिसाब चुकाना है मुझे। और ये भी पता है कि कोई ऐसी बात जरूर है, कुदरत कमांडर तुम लोगों को पसंद नहीं करता। ऐसा क्यों है? क्या आप जानते हैं कुछ? बताया नहीं। मेरे ख्याल में शायद तुम्हारी फैमिली के साथ कुदरत कमांडर का जरूर कोई ताल्लुक है, जरूर कोई राज है। उसके बारे में जो जानती हूँ वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम्हें बताया तो तुम किसी और को न बता दो, बस यही डर है मुझे। अम्मी, क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ आपको? क्या बाबा से झगड़ा हुआ है? नहीं बेटा, कोई झगड़ा नहीं हुआ। हुलिया ने कुछ कहा है? बस जाकर बात की और वापस आ गई मैं। आपने तो उसे लेकर आना था। मुनासिब नहीं समझा लाना उसे। क्यों? सोचा कि वो भी यहाँ आकर बेसहारों जैसी जिंदगी गुजारेगी। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं अम्मी? और क्या सोचूं? ये हॉस्टल है, हमारा घर नहीं है जो उसको भी ले आए यहाँ पर अपने साथ। ये लोग दूसरों की तरह नहीं है, आप अभी तक नहीं समझी? नहीं एलिफ, नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें जल्दी घर का कोई बंदोबस्त करना चाहिए। अब क्या फिर गांव जाने का कहेंगी आप? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। एलिफ सुनो, हमें अब घर का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। मैं खुद अपनी बेटियों का ख्याल रखूंगी, मैं नौकरी कर लूंगी और तुम लोगों को अच्छी तरह पालूंगी। नौकरी करेंगी? हाँ कर लूंगी मैं, अल्लाह मदद करेगा मेरी। शुक्र है मेरे हाथ सलामत हैं। खूब पढ़ना मेरा बेटा। हम ये कर सकते हैं ना? जी अम्मी, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। बस इतना ही काफी है, हम साथ रहेंगे। बिल्कुल।
हेलो। मैं खुद चली जाती हूँ भाई, आप कहीं लेट ना हो जाए मेरी वजह से। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। पहले तुम्हें छोड़ूंगा फिर ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक। आखिर मुझसे क्या चाहते हैं? अम्मी और आपके दरमियान क्या राज है? ये क्या कह रही है भाई? कौन सा राज? तुम मत बोलो। क्यों खामोश है? जवाब दे मुझे। हमने कौन सा नुकसान पहुंचाया है आपको? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? भाई ये क्या पूछ रही है? इसकी बात सुने। खामोश रहो। खामोश क्यों है? मुझे जल्दी जवाब चाहिए आपका। चलो, सुना नहीं तुमने? अब क्यों डर रहे हैं आप? इस लड़की ने आपको इतना क्यों डरा दिया भाई? कहीं वो जो कह रही थी वो सच तो नहीं? बोले ना। तुम भी ना पागल मत बनो। तो फिर उस लड़की को जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों उससे बात नहीं की आपने? बस बस बस, अब हर किसी को जवाब देना होगा मुझे। कोई भी राज नहीं है। तो फिर मुझे बताएं, उस लड़की का वहाँ गेट पर क्या काम था भाईजान? मुझे चाहे आप कुछ भी ना बताएं। अब मैं खुद मालूम कर लूंगी कि ये लोग कौन हैं और कहां से आए। राना, बिला वजह के काम में खुद को मत उलझाओ, समझ गए ना तुम? लेकिन मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या है वो राज? क्या वाकई जानना चाहती हो? हाँ ठीक है, बता दूंगा, ताकि मेरी भी जान छूट जाए इस राज को छुपाने से। वापस चलो, घर की तरफ वापस ले लो। देखिए, मेरा एंजी साहिबा से मिलना जरूरी है। आप इस तरह अंदर नहीं जा सकती हैं। तो फिर टेलीफोन पर ही बात करवा दें इनसे। हमें ऑर्डर नहीं है। आप जरा इस तरफ आ जाएं, गाड़ी आ रही है। इसे अंदर भेज दो। जो हुक्म कमांडर। और तुम हमारे पीछे आ जाओ। चलो चलें आगे। एलिफ तो बहुत तेज निकली,
आफरीन। अरे वापस क्यों आ गए आप लोग? बाबा, कुदरत साहब क्या हुआ? ये लड़की क्यों आई है? अभी सबको सब कुछ पता चल जाएगा। तुम यहीं मेरा इंतजार करो। राना तुम कुछ बताओ। ये मोहतरमा कहती हैं कि इनके पास तुम्हारी फैमिली का कोई राज है, तो इसलिए भाई ने इन्हें अंदर बुला लिया है। वो मौलाना ही तुम्हारे बाबा हैं क्या? भाईजान आ जाएंगे तो वही सब कुछ बताएंगे। वहां जाओ, सब जाओ। तुम लोग भी चलो। यहां आकर बैठो। मेरी बात गौर से सुने सब, ताकि कोई दोबारा मुझसे सवाल ना करे। तो बात कुछ इस तरह है कि ये उस शख्स की बात है जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो दूर का रिश्तेदार है जो कि गांव में लोगों से धोखे से पैसे छीनता है। ये अलमास साहब, हाँ, अब उनका नाम मौलाना साहब है। उस नाम से आप सब वाकिफ हैं। जानता हूं दिन रात टेलीविजन पर शोहरत हासिल कर रहे हैं वो। बाबा का क्या ताल्लुक है इन सब बातों से? मौलाना ही तुम्हारे बाबा हैं? ठहरो, बताता हूं। अब वो इस्तांबुल आकर दिन रात पैसे कमाने की कोशिशों में मसरूफ है। हाँ, आजकल अपनी तरफ से नया काम शुरू किया है, लेकिन अब उसके सामने एक अमीर और काबिल कमांडर आ गया है, यानी मैं। राज तो छोटा सा है, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। लेकिन वो जानता नहीं कि उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कुदरत कमांडर है। हाँ, गलत कामों के बावजूद भी तुम्हारे बाप का दिल नहीं भरा, इसलिए उसने तुम्हारा सौदा कर दिया। सुन लिया तुमने? गलत। अम्मी ने मुझे यहाँ भेजा था, बाबा को तो मालूम भी नहीं था। सुना तो होगा, इंसान पैसों की खातिर कठपुतली बन जाता है। मैंने जो पैसे दिए थे, क्या वो काफी नहीं थे? जरा पूछो। पैसे लिए थे आपसे? कई दफा दिए। ये सच नहीं है। चलो तो खुद ही सुन लो। सोचा और बहुत सोचा और बहुत डर भी गया हूं मैं। यानी जैसा कहा वैसा कर भी दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ हाँ, जो चाहोगे दूंगा मैं, बिल्कुल। पैसे मांगोगे दूंगा। उसकी तो डर के मारे जान ही निकल गई है। जब वो ये कह रहा था तो उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। उसके साथ उसका दोस्त था, क्या नाम था? वली। बराबर के हिस्सेदार थे। असल बात तो अब आगे है। अच्छा, कितने पैसे चाहिए तुम लोगों को? दोगे या नहीं? दूंगा बिल्कुल। बहुत डर चुका हूं। तुम्हें कितने चाहिए ये तो बताओ मुझे। 1-2 करोड़ या उससे भी ज्यादा? हाँ 2 करोड़ ठीक है। हाँ, अभी इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास।
मैं अभी जितने तुम्हें देता हूँ तुम पहले उन्हें अच्छी तरह खर्च कर लो और बाकी पैसों का बंदोबस्त करके मैं तुम्हें साथ साथ देता रहूंगा, समझ गए ना? हाँ हाँ, क्या होना है, इंसानियत मरी नहीं है। हाँ, तुम पैसों को वहाँ ले आओ, बड़ा सा पार्क है जहाँ पत्थरों के बीच से काफी पानी वानी निकल रहा है, जहाज बने हैं। हाँ, उस पार्क में ले आओ। बहुत हो गया। इतना काफी है क्या? ये कुछ और सुनना है तुम्हें? मेरे ख्याल में इतना काफी होगा तुम्हारे लिए। वैसे भी पानी अब सर से गुजर चुका है। इतने अरसे से मैं इसलिए खामोश रहा हूं कि कहीं जलील ना हो जाऊं। मैंने कई बार सोचा कि वो मेरे लिए कोई मसला खड़ा नहीं करेगा, लेकिन उसने मेरी इज्जत को उछाला है। और अभी भी अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो ले लो, और देता हूं। इंजी बेगम, जरा मेरा वॉलेट तो देना मुझे। मेरी बात सुने, मैं इसलिए नहीं आई थी यहाँ पर। ठीक है बेटी, ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हें तो इस्तेमाल किया गया था, तुम्हें मालूम नहीं था। मैं समझा माँ बाप ने भेजा है। हाँ, तो अब बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? फोन करके पूछ लो उनसे, फिर ना कहना। ऐसा करता हूं, तुम्हें फैमिली का नाम दे देता हूं ताकि ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जाकर अपनी मां को बता देना ये सब कुछ। ये किस किस्म के लोगों में फंस गए हैं हम? राना बहन, अब जान गई तुम बड़ा राज। यकीनन तुम्हें हैरानगी तो हुई होगी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था भाईजान। मुझे डरा के उन लोगों ने खामोश कर दिया था। मुझे इसका डर नहीं था, लेकिन डरता था कि कहीं हमारे खानदान की बदनामी ना हो जाए। लेकिन अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। बात चीजों को झेलना जरूरी होता है, लेकिन अब बहुत हो गया। क्यों इंजी बेगम, ठीक कहा ना? एलिफ, क्या हुआ? क्या कहा तुमसे? एलिफ, जिजान साहिबा, खैरियत तो है? मुझे बुलाया आपने? एलिफ सुबह ये खत छोड़कर चली गई। अम्मी, मैं उस शख्स से बात करने जा रही हूँ। कौन है ये शख्स? कुदरत कमांडर का कह रही थी। एलिफ का क्या काम उस शख्स से? मैंने तुमसे कहा था ना, या तो कुदरत कमांडर होगा या डेनिस की मां हमसे उलझने वाली है। वो हमें पसंद नहीं करते। ये जो शिनाई है ना, इसने एलिफ को मारने की कोशिश की है। आप कैसे जानती हैं ये सब? मैंने खुद सुना है। एलिफ से कह रही थी कि मैंने गोली नहीं मारी। वो तो एलिफ ने गाड़ी पहचान ली। फिर उसने माना कि हाँ, मैंने टक्कर मारने की कोशिश की, पर उसने कहा मैंने गोली नहीं मारी। ये आप मुझे अब बता रही हैं? हॉस्पिटल में मैंने पूछा था ना कि किसी पर शक है क्या? आप खुद ही ये मसला हल करने के लिए चल पड़ी। कहाँ होगी मेरी बेटी? बताओ अब हम क्या करेंगे? पुलिस के पास चलकर रिपोर्ट लिखाएंगे। मगर उस औरत ने कहा कि आप अब भी उसे बचाना चाहती हैं? उसने एलिफ को मारने की कोशिश की और आप उसे बचा रही हैं? मेरे पास एलिफ की वॉलेट है। अब चलकर रिपोर्ट लिखाते हैं। चलें, जाकर तैयार हो जाएं। मौलवी साहब, बस एक लुकमा रह गया है, जल्दी खा ले फिर चलें। तुम मेरी आदतें खराब कर दोगी। आपा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
ये ले, थोड़ा सा और खा ले। बाबा, और ये लो ये बैग। तुम्हारा यहाँ क्या काम? पहले जलालत कम थी जो अब ये सब कुछ कर रहे हैं। ये कैसी बात कर रही हो तुम? ये जिसकी तुम बात कर रही हो मेरी निकाहशुदा बीवी है। मैं जो देखती हूँ, जो सुनती हूँ, हैरानी नहीं होती बाबा। जब आप पैसों की खातिर अपनी सगी बेटी को बेच सकते हैं तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। ये क्या कह रही हो? कैसे पैसे? जो पैसे कुदरत कमांडर से लिए थे आपने। तुम लोग दूसरे कमरे में जाओ जरा। जाओ जाओ जल्दी जाओ, उठो यहां से। ये कैसी बेवकूफी की बात कर रही हो? होश में तो ना है? 2 करोड़ रुपए बाबा लिए थे ना आपने? वली नाम के शख्स के साथ प्लान बनाया था। ये सब तुम कैसे जानती हो? कुदरत कमांडर ने कहा। क्या तुम कुदरत कमांडर के पास गई थी? मेरे साथ जो हुआ उसका हिसाब पूछने। आखिर मुझे क्या चाहिए? अम्मी मुसलसल कह रही थी कि एक राज है। मैं आज उस राज को जानने गई थी। जो कुछ आपने कहा मैंने अपने कानों से सुना है। सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था उन्होंने। उस शख्स की चालाकी तो देखो, मेरी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। बहुत होशियार आदमी है वो। आपको शर्मिंदगी नहीं हो रही बल्कि बुरा लग रहा है? अल्लाह का कोई खौफ नहीं आया आपको ये सब करते हुए बाबा? किसी का भी आप जैसा बाप ना हो बाबा। हुलिया, हुलिया, हुलिया से क्या काम है तुम्हें? चलो अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो यहाँ से। ये कहीं नहीं जाएगी, इधर आओ तुम। आपको फैमिली की कोई परवाह नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी अपनी नजर में कोई इज्जत नहीं? तुम खुद ही शर्म करो। शादीशुदा शख्स की रखेल बनी हो, निकाह के बगैर इस शख्स के साथ रह रही हो। मुंह संभाल कर बात करो। ये मेरी बीवी है, निकाह किया मैंने। अब ये मेरी इज्जत है। अपनी इज्जत के बारे में जानने की तुमसे जरूरत नहीं। अल्लाह जानता है कि हम शादीशुदा हैं। हाँ, तो फिर तुम लोग अल्लाह के हवाले। चलो हुलिया। इसे कहाँ ले जा रही हो? हाँ, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जाहिल, तुम्हें बाप से बात करने की तमीज नहीं? थोड़ी तो तरबियत सीख लेती। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें हटो तुम यहाँ से। ये मेरी बीवी है, निकाह किया मैंने। अपनी माँ को भी समझा देना कि आइंदा वो कभी भी अपना मुंह न दिखाए, और तुम भी, ठीक है? दफा हो जाओ। जाओ, छोड़ो मुझे। जाओ, मत आना यहाँ, दफा हो जाओ। मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो। इस लड़की को देखा तो फिक्र हो रही थी मुझे। कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया है उस लड़की को। और मेरा ख्याल है जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी। अब हमें कभी परेशान तो नहीं करेगी ना कमांडर? मुझे तो वो और परेशान नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह सकता। डेनिस की मौत के बाद हमारा भी इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। हेलो, बोलिए। हाँ, समझ गया। हाँ हाँ, इस बारे में बाद में बात करते हैं हम, क्योंकि मैं अभी ऑफिसर संजार से बात कर रहा हूं। खुदा हाफिज। मेरे मुतालिक था? हाँ ऑफिसर, तुम्हारे मुतालिक था। यानी ये कहूंगा कि तुम्हारी बीवी और उस लड़की के मुतालिक है, यानी अलिफ। पुलिस स्टेशन से फोन था, उस लड़की ने रिपोर्ट की है। तुम्हारी बीवी ने गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश की थी उसको, और ये गोली से मारने की कोशिश भी की थी उसको। ये कैसा मजाक है?
ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। शनाए को जानते हैं आप? हाँ, लेकिन वो लड़की तुम्हारे बेटे की मौत की वजह बनी थी, और ये बात सब जानते हैं कि तुम्हारी बीवी ने उस दिन मार डालने की धमकी दी थी। इंसान दुख में हो तो बहुत कुछ कह देता है जनाब। पुलिस फिर भी उसका बयान लेना चाहती है, क्योंकि तुम्हारी बीवी के खिलाफ शिकायत की गई है। जल्दी जाकर ये मसला हल करो। इस बयान को देने के लिए मुझे वहां पुलिस स्टेशन जाना होगा? हाँ बिल्कुल, ताकि किसी किस्म का कोई शक ना हो, इसलिए खुद जाना बेहतर होगा। और तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए, ताकि कोई मसला खड़ा ना हो। कहीं ऐसा ना हो अगर शनाई बेगम को मुजरिम समझ ले जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। इजाजत दें सर, मैं शनाई को अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये किस किस्म के लोगों में फंस गए हैं हम। लोग उसे मौलाना समझ रहे हैं और वो देखें क्या है। ये सब तुम्हारी वजह से है। मैंने तुम्हें मना किया था ना। मैंने कहा था ना कि वो लड़की जान पहचान वाली लगती है। वो एलिफ की बहन है। वाकई उसे मैंने यूनिवर्सिटी में देखा था, अब याद आया मुझे। अच्छा जाओ फोन देखो पहले। बाबा का फोन है। बाबा जान, अम्मी को फोन दो। आपसे बात करनी है। मुझे क्या पता। बोले कुदरत साहब। हिंजी बेगम, उस दिन शनाई बेगम हमारे घर आई थी या नहीं? कौन सा दिन? जरा सोच के बताओ तुम। मालूम नहीं, क्यों कुछ हुआ है? हिंजी बेगम जरा सोच कर बताओ, आई थी या नहीं? हाँ 10 मिनट के लिए आई थी, फिर वो वापस चली गई कुदरत साहब। हाँ समझ गया। क्यों, क्या हुआ? शनाई बेगम को पुलिस स्टेशन बुलाया गया है बयान लेने के लिए। उसने अलिफ की जान लेने की कोशिश की थी, इसलिए। उसने गोली चलाई क्या? हाँ हो सकता है, गन चुराने वाली वही हो सकती है। अब तुम भी पुलिस स्टेशन जाओ, किसी को भी शक ना हो, और मालूम करो कि क्या हो रहा है वहां, और देखो कि शनाई बेगम अपना जुर्म कबूल करती है। ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ, फिक्र न करें। क्या कहा? शनाई आंटी का क्या ताल्लुक है गन से? मत पूछो बेटी, शनाई ने उस लड़की को मारने की कोशिश की है। बाबा कह रहे हैं कि शायद गन उसी ने चुराई होगी। अपने लिए तो मुसीबत पैदा कर लिया, बाबा भी परेशानी में आ जाएंगे। देख देना जरा। जी जरूर। ये लें जनाब। जी बोलिए बाबा। शुक्रिया आपका। डेनिस, जिसने गोली चलाई हमें उसे ढूंढना होगा। अब क्या हो गया है बाबा? तुम्हारी अम्मी ने उस लड़की को मारने की कोशिश की थी। उस लड़की ने जाकर रिपोर्ट लिखवा दी है, और बात जहां पर खत्म नहीं हुई, बल्कि गोली चलाने का शक भी तुम्हारी अम्मी पे किया जा रहा है। बाबा मेरी बात मानिए, अम्मी बिल्कुल नहीं हो सकती। वो जिसने गोली चलाई थी उसे मैंने देखा था। आप मुझे सामने आने थे, फिर सब पता चल जाएगा। हरगिज नहीं, हरगिज ऐसा मत करना, याद रखना। सोचना भी नहीं इस बारे में। तुम बस ये सोचो कि वो कौन हो सकता है। हमें कातिल तक पहुंचने के लिए बस एक सुराग चाहिए, समझे? ठीक है बाबा, मैं ठीक से सोचता हूँ। अलिफ, आखिर कौन हो सकता है? सनम तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? चलो अब जल्दी करो। अम्मी हमें क्या है, हम क्यों जा रही हैं? हमें क्या शनाई आंटी से? बेवकूफ, वजह शनाई नहीं बाबा है। अगर शनाई ने बाबा की गन यूज कर ली है तो समझ लो कि फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। सनम जल्दी करो, जल्दी। अच्छा ठीक है, पीछे ही पड़ गई हैं।
यस। क्या हुआ? मुझे यहाँ क्यों अचानक इतनी जल्दी बुलाया? शनाए, सर पर एक बड़ी मुसीबत आ गई है। उस लड़की ने शिकायत कर दी है। तुमने तो बात की थी। उसने तो मुझे कहा था कि वो पुलिस के पास हरगिज नहीं जाएगी। उसने इरादा बदल लिया है या फिर किसी ने उसको भड़का दिया है। अब ये मसला बढ़ता ही चला जाएगा। अब मैं क्या करूंगी संजार? मैं क्या कह सकता हूँ? हरगिज कबूल मत करना, समझ गई? कहोगी कि ऐसा हरगिज नहीं किया तुमने। सोच समझ कर जवाब देना। वैसे भी उस लड़की को कुछ नहीं हुआ। शायद तुम्हें कुछ दिन अंदर रहना पड़े। क्या मतलब तुम्हारा? शनाए, लड़की को कब्रिस्तान में मारने की कोशिश की थी ना? मैंने ये नहीं किया। क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा संजार? शनाए, देखो, मुझे तुम पर यकीन है, मगर मैं क्या करूं? अगर तुमने गोली वाली बात कबूल कर ली तो याद रखो, हम सब के लिए तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? ठीक है, घबराओ मत। एलिफ, ये क्या हुआ तुम्हें बेटी? उस कमांडर ने तो कुछ नहीं कहा। तुम्हें मना किया था ना? उस शख्स ने तो कुछ नहीं कहा है मुझे। आपने और बाबा ने मुझे बेच दिया। ये क्या किया मेरे साथ? मुझे जानबूझकर आग में डाल दिया। ये क्या कह रही हो तुम? मैं जान गई हूँ आज वो राज। क्या बताया उस कमांडर ने तुम्हें? उससे पैसे हथियाने के लिए आपने बेच दिया था मुझे। ये बात नहीं है बेटी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। झूठ मत बोलिए अम्मी। बाबा ने हर बात कबूल कर ली है, क्योंकि मैं हिजाब ओढ़ती हूँ इसलिए इस्तेमाल किया। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा ने पैसे मांगे थे। कमांडर ने टेप में रिकॉर्ड कर ली थी वो बातें। मैंने खुद सुना है। इसीलिए 2 करोड़ रुपए लिए। यानी वो शख्स उससे पैसे लेकर भी खा गया। अगर मैं ना पूछती तो ये मसला कभी भी खत्म ना होता। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखो बेटी, मेरा यकीन करो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मेरा यकीन करो, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। हराम हो मेरे लिए अगर मैंने एक पैसा भी लिया हो। वो शख्स मुझे ऐसे देख रहा था अम्मी, जैसे कि मैं कोई गंदगी हूँ। बल्कि ये भी पूछा कि क्या तुम्हें और पैसे चाहिए। मुझे आपने बर्बाद कर दिया। एलिफ, अल्लाह, संजार, मैं क्या कहूँ अंदर? बताया तो है, तुम कुछ भी नहीं जानती। घबराना नहीं। अगर कोई सवाल समझ नहीं आए तो मना कर देना। चलो। हेलो। हेलो, ज़ेजान साहिबा, इब्राहिम बात कर रहा हूँ। कमांडर संजार पुलिस स्टेशन आ गया है। आप एलिफ को भी ले आए। गलती की मैंने। एलिफ से पूछे बगैर शिकायत कर दी और अब वो अपने कमरे में रो रही है। अब रोने से कुछ भी नहीं होगा। एलिफ से कहें कि इब्राहिम भाई ने फोन किया है। आप जल्दी उसे ले आए, ठीक है? खुदा हाफिज। देखिए, हम पहले से ही बहुत दुख में हैं, ठीक है?
मेरी बीवी का बयान लें और हम दोनों को जाने दें यहाँ से। वैसे भी इसने कुछ नहीं किया है ऑफिसर, ये बिल्कुल बेकसूर है। लेकिन रिपोर्ट में तो लिखा है आपकी बीवी ने उसे सबके सामने मारने की धमकी दी थी। हमारे पास सबूत हैं और उस वाकये के गवाह भी मौजूद हैं। आखिर ये सब कौन कर रहा है? ये सब बिल्कुल झूठ है। क्या आप भी इस बात पर यकीन करते हैं? मैं कैसे न यकीन करूं? वकील खुद गवाह है। क्या मतलब? कौन है वो? लें, वो खुद आ गए। इब्राहिम साहब, ये एलिफ के वकील हैं। अम्मी, आप ये सब कैसे कर सकती हैं? वो तो कह रही थी मुझे अफसोस है, कमांडर संजार ने भी माफी मांग ली थी। मुझे यकीन है कि उस औरत ने मुझे गोली नहीं मारी। आपने ये क्या किया? क्या कहूँ बेटा, सुबह कमरे में नहीं देखा तो डर गई, कहीं वो लोग तुम्हें नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए वकील को सब कुछ बता दिया मैंने। उन्होंने ही मुझे रिपोर्ट लिखवाने को कहा था। मैंने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया बेटी। उफ अम्मी, उफ। चलो जल्दी चलें। इब्राहिम भाई ने फोन किया था कि अलिफ को लेकर आ जाओ। तो वही है। तुम यही रुको, ठीक है? सनम, हम थोड़ी देर में आते हैं, कहीं जाना नहीं। तो ये सनम है? एलिफ को इसने? या अल्लाह। शहनाई जान, ये सिर्फ प्रोसीजर है। वैसे भी तुम कुछ नहीं जानती हो, बस इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। ज्यादा घुमाकर बात नहीं करूंगा। ये मसला किसी भी सूरत हल कर लो, ताकि हम यहां से ऐसे जाएं जैसे कुछ नहीं हुआ। बेचारी लड़की की जान लेने की कोशिश की गई और हम यहाँ से ऐसे चले जाएं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ये चाहते हैं आप? वकील साहब, देखिए आप गलत कर रहे हैं। हमारा इस सारे मसले से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। आप इस मामले को पुलिस पर छोड़ दें। पुलिस पर छोड़ देता तो फिर वकील साहब, इस वक्त आप जेल में होते। शनाया आंटी पर शक कर रहे हैं? क्या ये बात सच है? मैं जो कुछ भी पूछूं उसका सही जवाब दोगी मुझे। जब गाड़ी तुम्हारी तरफ आ रही थी तो क्या तुमने शहनाई साहबा को देखा था? मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूं। संजार साहब 5 मिनट के लिए मिल सकते हैं। साहब को ले जाकर उनसे मिलवा दो। ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई थी? सोचा ऐसे ही देख रही होंगी बस। हाथ में तो उठाया था। हाथ में नहीं उठाई थी ऑफिसर। यहीं से खुदाई शुरू कर देनी चाहिए बाबा। गन जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें खुद दावत देना चाहता था, पर तुम यहाँ कभी भी ना आती। जो कुछ बताना है जल्दी बताओ, मुझे वापस जाना है। एलिफ,